मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बटर पनीर मसाला रेसिपी। इसको हम 15 से 20 मिनट के अंदर फटाफट से तैयार कर लेंगे, वो भी बिना लहसुन प्याज के। रेस्टोरेंट वाले बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं और हमें लगता है पता नहीं क्या डालते हैं वो लोग जो इतना टेस्टी लगता है। नमस्कार दोस्तों, खुशबू किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए फटाफट से मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ। गैस को आप ऑन कर दीजिए, मीडियम फ्लेम पे रखिए। यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। आप सरसों का या कोई सा तेल डालिए। यहाँ पे मैं बटर डाल रही हूँ। ये 2 टेबलस्पून बटर है। आप इंच से रख लें तो 2 इंच के लगभग होगा। अब मैं इसमें 2 छोटी इलायची, 5 काली मिर्च के दाने और 1 साबुत लाल मिर्च डाल रही हूँ। 1 चम्मच मैं जीरा डाल रही हूँ साबुत और 1 इंच जावित्री डाल रही हूँ और 2 हरी मिर्च को हमने बीच से कट करके डाला है। यहाँ पे मैं 2 इंच अदरक का टुकड़ा डाल रही हूँ इस तरह से स्लाइसेस में काट कर, और 2 लौंग डाल रही हूँ। इन सबको आपको 1 से 2 सेकंड तक इस तरह से मिक्स कर लेना है, ज़्यादा नहीं मिक्स करना है। और उसके बाद 3 टमाटर को हमने रफली चॉप कर लिया है। ये मीडियम साइज का टमाटर है। इन सब को अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करके थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून, और इन सब को फिर से मिक्स कीजिए। 1 पिंच हल्दी डाल रही हूँ, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाल रही हूँ। इन सब को भी अच्छे से मिक्स कीजिए। यहाँ पे कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर नहीं है, तो ये कलर के लिए है। और ये यहाँ पर कुछ काजू है, 12 काजू है, और इसको हमने भिगो कर रखा हुआ था 10 मिनट पहले, गर्म पानी में भिगो कर रखा हुआ था। और ये मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं ढक दे रही हूँ। इसको 3 से 4 मिनट पकाना है हमें। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये देखिए अच्छे से पक गया है, टमाटर भी स्किन छोड़ दिया है। तो अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ, और गैस को बंद करने के बाद हमें इसको ठंडा होने देना है। उसके बाद फिर हम इसको मिक्सर जार में इसको पीस लेंगे। तो ठंडा हो गया है, तो चलते हैं इसको फटाफट से हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए हमने अच्छे से इसको पीस लिया है। तो अब चलते हैं फटाफट से आगे का प्रोसेस करते हैं। तो मैंने फिर से एक कढ़ाई लिया हुआ है। गैस को ऑन कीजिए और उसके बाद लो मीडियम पे रखिए और कुकिंग ऑयल डालिए। यहाँ पे 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। मैं फिर से 1.5 इंच के लगभग बटर डाल रही हूँ, क्योंकि ये बटर पनीर मसाला है तो इसमें बटर थोड़ा सा ज़्यादा ही लगेगा। यहाँ पर आधी छोटी चम्मच हल्दी है और आधी छोटी चम्मच रेड चिल्ली पाउडर है और आधी छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर है। मसालों को ज़्यादा नहीं भूनना है, वरना मसाले जो है ना वो जलने का डर रहता है। 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। इन सबको अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। अब हमने जो मसाले बनाकर रखे हैं ना पीस कर, वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो इसी वक्त इसमें डाल देना है। अब थोड़ा सा पानी धोकर मैं डाल रही हूँ। इसमें मसाले लगे हुए थे तो वेस्ट नहीं करना है। अब मैं 2 मिनट के लिए इसको ढक रही हूँ। तो 2 मिनट हो गया है। अब मैं 1 टेबलस्पून किचन किंग मसाला डाल रही हूँ। आपके पास अगर हो तो ज़रूर डालिएगा। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी डाल रही हूँ। इसको हमने रोस्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। अब इन सबको मिक्स कर दीजिए और ढक दीजिए। तब तक पकाइए जब तक ये ऑयल चारों तरफ से छोड़ ना दे। तो ये देखिए अभी पूरी तरह से ऑयल नहीं छोड़ा है। तो मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून चीनी डाल रही हूँ। ये आपकी मर्जी है, आप डालें ना डालें। फिर से आप इसको ढक दीजिए। ये देखिए ऑयल एकदम आधा से ज़्यादा छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। तो फिर से मैं इसको ढक रही हूँ थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर मैं 400 ग्राम पनीर लेकर रखी थी, तो इन सबको मैं कट कर लेती हूँ जब तक अच्छे से मसाला जो है पक जाता है। तो ये देखिए हमने बड़े बड़े पीसेस में इसको कट किया है, जैसे रेस्टोरेंट में बड़े बड़े पीसेस में कट करते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। हमने इसको ऐसे काटा है। तो अब मैं चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए मसाले बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। ऑयल आपको दिख रहा होगा एकदम चारों तरफ मसाले से अलग हो गया है। ये है गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून और ये है फ्रेश क्रीम। तो ये 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम है। आपके पास क्रीम ना हो ना तो दूध की छाली को अच्छे से फेंट लीजिए और उसको भी आप मिक्स करके डाल सकते हैं। ये है धनिया पत्ता, तो हमने धनिया पत्ता ज़रूर डालना है, तो आप भी डालिएगा। तो ये है पनीर, थोड़ा सा क्यूब ले करके मैं इस तरह से क्रश करके डाल रही हूँ। रेस्टोरेंट वाले ना बिल्कुल ऐसे ही डाल देते हैं और फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये स्टेप फॉलो ज़रूर कीजिएगा आप।
ये पानी डाल रही हूँ मैं। यहाँ पे मैं वार्म वाटर डाल रही हूँ, थोड़ा सा गर्म पानी डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, वार्म वाटर डाल रही हूँ। अब मैं पनीर सारे डाल रही हूँ। पनीर डालने के बाद ज़्यादा देर हमें नहीं पकाना होता है, तो अब मैं 3 से 4 मिनट इसको ढक कर पकाऊंगी। इससे ज़्यादा मैं नहीं पकाऊंगी क्योंकि पनीर जो है ना हार्ड होने का डर रहता है। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये देखिए हमारा पनीर तैयार है, एकदम बटर पनीर मसाला अच्छे से। तो अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ। गैस बंद करने के बाद ना ग्रेवी हल्का सा और भी गाढ़ा हो जाएगा, तो इसीलिए आप देखिएगा कि गाढ़ा हो जाएगा। तो अब मैं इसको ढक रही हूँ 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए। फिर मैं इसमें डालूँगी नमक थोड़ा सा, क्योंकि नमक मुझे लग रहा है कि कम हो जाएगा। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालिए। अब यहाँ पर मैं पनीर मसाला डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून। ये आपके पास हो तो डाल दीजिए, नहीं हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप बटर भी डाल सकते हो थोड़ा सा, अगर आपकी मर्जी हो तो। और अगर ज़्यादा आप नहीं डालना चाहते बटर तो स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए ग्रेवी हल्का गाढ़ा हो गया ना। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और इससे होगा ये कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और हमने इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं ना, मैं सारे डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। इजीली सही माप तौल से आप बना सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय।